कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है ना, कुछ करने का। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सोचते जाओ, रास्ते मैं तुम्हें दिखाता जाऊंगा और दिखा भी रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हें रास्ते नहीं दिखाता ना, तब तुम परेशान हो जाते हो और तुम्हारा मन विचलित होता है, परेशान होता है। तुम बहुत परेशान होते हो। इस कारण मैंने तुम्हें कुछ रास्ते दिखाए हैं, उन पर चलना शुरू करो और जो तुम्हारा बहुत बड़ा वाला सपना है ना, उसे मैं पूरा करूंगा। तुम्हारा कान्हा पूरा करेगा मेरे बच्चे, पूरा करेगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी कोई विषय तुम्हारे सामने आया करे, कुछ भी तुम्हारे सामने आए ना, तो उसे दोनों तरफा देखने और समझने की कोशिश करना। किसी एक पक्ष के बारे में सोच समझकर या सुनकर फैसला मत सुनाना। पहले दोनों के बारे में सुनना, समझना, तुम्हें समझ आए कि कौन सही है कौन गलत है, परखना और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्योंकि कभी कभी हम बिना सुने बिना जाने निर्दोष को सजा दे बैठते हैं। फिर बाद में जब हमें पता चलता है आगे वक्त में, तब हमें पछतावा होता है कि अरे हमने ये क्या करा, एक निर्दोष को सजा हमने दे दी, उसका दिल दुखाया। तो वो सब मत करना। और सुनो, तुम्हारे धीरे धीरे तुम्हारे भक्ति में वृद्धि हो रही है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और जिस तरीके से तुम हर एक चीज़ को स्वीकार कर रहे हो ना, हर एक चीज़ को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनो, जिस रिश्ते को निभाते हो ना, दिल से निभाया करो, दिल से। क्योंकि रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ विश्वास नहीं है ना, वहाँ रिश्ता तो है ही नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। तो रिश्तों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और अगर कभी तुमसे कोई गलती भी हो जाए ना, गलती से, अनजाने में, जानबूझकर, कैसे भी तुमसे अगर कोई गलती हो जाए, तो सामने वाले से जाकर माफ़ी मांगो, सच्चाई कहो उसको, सच बताओ उसे, वो समझेगा तुम्हें, समझाओगे तो समझेगा। लेकिन अगर झूठ बोलोगे ना, तो आज नहीं तो कल सच सामने आएगा और फिर तुम्हारा रिश्ता बिखर जाएगा मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता, तुम्हारा बहुत साल पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है और मैं नहीं चाहता कि वो टूट जाए। छोटी सी गलतफहमी की वजह से, छोटी सी गलतियों की वजह से वो टूट जाए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, सब अच्छा होगा, सब जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा। और जिस भी संगत में तुम अभी हो, वो संगत बहुत अच्छी है और जो मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें वहाँ से कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सीख करना तुम्हारे अंदर बहुत आत्मविश्वास आएगा, जिससे तुम खड़े होकर सबका सामना कर पाओगे मजबूती से, ताकत से। तुम देखना, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। और सुनो, हर किसी चीज़ को तय करने से पहले ना, एक बार मेरे सामने बैठकर एक बार आकर ना स्वीकृति ले लिया करो। मैं तुम्हें किसी न किसी तरह से संदेश के द्वारा या किसी फूल के द्वारा, फूल गिराकर या कैसे भी तुम्हें स्वीकार अस्वीकार का बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे बच्चे, एहसास करा दूंगा, तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगा। तुम बस कहना मुझसे आकर, कहना कि एक बार कृष्ण, मुझे आपका उत्तर चाहिए, मुझे आपका जवाब चाहिए। तो जवाब दूंगा ना तुम्हें, आओ तो सही मेरे पास। और सुनो, ज़्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि ना चिल्ला चिल्ला कर तुमने अपनी सफाइयाँ बहुत बार पेश कर ली, बहुत बार। अब अलग हट जाओ उन लोगों से, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते ना, उनसे इतना दूरी बना लो कि वो भी परेशान हो जाए कि अरे ये क्या हुआ। देखो, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर तुम उन्हें बार बार अपनी सफाइयाँ पेश करोगे, तो वो सुनेंगे नहीं, उनके अंदर और घमंड आएगा, अहंकार आएगा, उन्हें लगेगा कि तुम उनके बिना रह ही नहीं सकते और वो ज़्यादा घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे में ना, उन लोगों से जितना दूरी बनाकर रखोगे ना, जितना दूरी रखोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारी थोड़ी सहायता से, थोड़ा तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्रोत्साहन, तुम्हारी मीठी वाणी किसी का अगर भला करते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत बात है ना मेरे बच्चे। और जिस चीज़ में तुम्हारी मेहनत नहीं लग रही, तुम्हारी समय की बर्बादी नहीं हो रही, वो काम कर कर अगर तुम किसी के लिए भला कर सकते हो, उसकी ज़िंदगी में शांति प्रदान कर सकते हो, तो वो अच्छा ही है मेरे बच्चे। और ये अंदाज़ मुझे तुम्हारा बहुत पसंद आया। तुम इस तरीके से किसी की सहायता कर रहे हो ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी मिली। देखो, अपने लिए, अपने खुशियों के लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन किसी और के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और ये कोई ही सोच सकता है, ये मेरा बच्चा ही सोच सकता है, जो मेरा सबसे प्यारा बच्चा हो,
जो अपने बारे में तो सोचे ही सोचे, लेकिन दूसरे के बारे में भी सोचे, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करे। मुझे वो बच्चा बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। और ये क्या, तुमने आजकल बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तुम्हें बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जहाँ मेरी कीर्तन होता है या मेरे मंदिरों में तुम्हें बुलाया जाता है, वहाँ पर तुम्हें शामिल होने में क्या बुराई है, बताओ। देखो, तुम्हें शोर शराबे से दिक्कत है, तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। लेकिन तुम यहाँ तो जा सकते हो ना, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरी बातें होती हों, जहाँ मेरा कीर्तन होता हो, वहाँ तो तुम जा सकते हो ना। और अगर तुम्हें मौका मिले ना कि तुम्हें दान पुण्य करना है, तो 100 रुपये अपनी तरफ से ज़रूर कर देना। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारी इच्छा तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन उस 100 रुपये के बदले तुम्हें 100 करोड़ आशीर्वाद मैं दूंगा, 100 करोड़। क्योंकि मैं किसी बच्चे का ना 1 रुपया भी रखता नहीं। अगर वो मुझे 1 रुपया देता है ना, उसके बदले मैं उसे 10 गुना लौटाता हूँ, 10 गुना। और सुनो, मैं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं रखना चाहता, बिल्कुल नहीं। अगर तुम किसी का मोहताज बनकर रहोगे, किसी का बंदी बनकर रहोगे, तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। और मैं तुम्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता, किसी के कंधों के सहारे नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सहारे चलो, अपने लिए चलो और अपने लिए करो मेरे बच्चे। देखो, ये ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी है और तुम बहुत आगे निकल चुके हो, तुम बहुत समझदार हो चुके हो। तुम्हें किसी के कंधे की, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो अब, क्योंकि तुम आत्मनिर्भर हो, तुम्हारे अंदर बहुत आत्मविश्वास है और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। तो किस बात का डर है तुम्हें, बताओ। और सुनो, जिस जगह तुम जा रहे हो ना, वो जगह अनजान है तुम्हारे लिए, लेकिन वहाँ पर भी तुम्हें बहुत सुकून और शांति प्राप्त हो जाएगी। तुम उस जगह पर बहुत अच्छा महसूस करोगे। वो जगह नई नई है अभी तुम्हारे लिए, लेकिन अभी शुरुआती दौर में तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जगह तुम्हें इतनी अपनी लगने लगेगी कि इतना प्यारा लगने लगेगा कि तुम्हारा वहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैं तुम्हें आज कहूँ कि आराम कर लो, तो उसमें भी अपना 100% दिया करो। और अगर आज मैं तुमसे कहूँ कि काम करो, तब भी उसमें अपना 100% दिया करो। क्योंकि ना, जो चीज़ें मैं तुम्हें करने को देता हूँ ना, वो मैं अपनी समझदारी से देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस वक्त वो करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर को वही ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ मैं तुमसे करवाता हूँ, पर उसमें ना 100% दिया करो। जब आराम करने को कहता हूँ तो भाग जाते हो, आराम नहीं करते हो। और जब काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर काम से तुम उकताते हो, तुम्हारा काम करने का दिल नहीं करता है, तुम भागते हो काम से। तो ऐसा मत करो, जिस काम का जो समय है उस काम को किया करो। और सुनो, जो तुम्हारा भविष्य है ना, वो तुम्हारा एक ना एक दिन वर्तमान बन जाएगा और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्यों परेशान होते हो? जो है सो होगा मेरे बच्चे, परेशान मत हो उसके बारे में सोच कर। तुम्हें तो मैं मजबूत बनाकर खड़ा कर रहा हूँ सबके सामने खड़ा होने के लिए। तो किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम्हें इतना मजबूत कर दूंगा ना कि तुम डरोगे नहीं, डराओगे। तुम बहादुर हो, समझ रहे हो ना? तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। और मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल डरना मत, घबराना मत। तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है। और सुनो, तुम आजकल गोलगप्पे खाने नहीं गए ना बहुत दिनों से, तो कल गोलगप्पे खाना और मुझे भी खिलाना। मेरा भी तुम्हारी तरह ना खट्टे पानी के गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, तो खुद भी खाना और अपने कानों को भी खिलाना, ठीक है ना? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।